दशामाता व्रत कथा। दशामाता व्रत की कथा विधि। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उगे हुए हो वहीं उनमें बाल निकाले, कलोरी, गाय, बछड़ा, जने, पाँवलोटी, घोड़ी के बछड़े हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो या सवा शुभ घड़ी में हो, तब दशा माता के व्रत का संकल्प कर डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागों के और 1 सूत व्रती के आंचल का, इस प्रकार 10 सूतों का एक डोरा बनाकर उसमें 9 गांठ लगाई जाती हैं। व्रत रख कर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पहले ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। 1 नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीप कर चौक पूरा कर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर डोरे गंडे को दूध में डुबाकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है तथा घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर व्रती उस पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पधारा के तब पारायण करती है। पारायण करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। जितना पारायण परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। थाली को भी धोकर पानी पी ले। कथा कहानी। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पट रानी, जिसका नाम सुना था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठी की पट्टी ले मालकिन वस्त्र पहने कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती थी क्या हो क्या? वह बोली, कुलक्ष्मी रानी को देश से निकाल दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पट रानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे साहस निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और अब घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक संघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को कहा वहां से हटा दिया। उसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचा। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सरसर की जोड़ी को जाते देखा। वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई।
रानी ने स्नादी करके पानी की प्यास बुझाई। जिस तट पर रानी ने स्नान किया उसी तट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी यहाँ क्या कर रही है? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ताएं की कहानी बुढ़िया को कहाँ सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रची गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ पलट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ग कलश मिले उसको ले आना। जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वहाँ स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा तो ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मुझे सूचना दी गई थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया और पारायण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिन बाद साहसी राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रखाया था, परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ सनन वन्य था, जहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। जब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राज्य का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और वही डोरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उसके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाना खाने को बैठ गया। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार जब रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यह तो कई रानियां एक सी है।
दौरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यह तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है? क्या? नाई बोला, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी। इससे आपको भ्रम हुआ है क्या? राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहली बार रानी के पैर पर रायते का छिड़का डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था। जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा देखा। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वह सजाई हुई थी। उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। ये तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे अपनी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरी जी चाहे आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के महल में जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान है और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी यानी दशा रानी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, वैसे ही समय दोनों शहर आसपास हो गए, मानो एक दूसरे का भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर की ढिंढोरा पिटवाया दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसे कृपा की, वैसे आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। जय हो दशा रानी की।